इनसे एक एक 2-2 मिनट हम कृपा लेंगे, फिर भल्ला जी से लेंगे, फिर उसके बाद ये जो 1-2 मिनट आज, वैसे तो अरुण जी के लिए 1-2 मिनट कहना ठीक नहीं है, लेकिन आज इनसे प्रार्थना करेंगे, ये 1-2 मिनट में ही समेट देंगे सारी जो भी ये भाव से कहना चाहेंगे। उसके बाद थोड़ा सा समय 2-4 मिनट मैं ये मंत्र दूंगा जो आपको देना है, उसके बाद फिर आप शांति से जो ये प्रारूप है उसको करेंगे। मेरी प्रार्थना है वाल्मीकि आश्रम राम तीर्थ अमृतसर से स्वामी निर्मल नाथ जी के श्री चरणों में कि आप अपना आशीर्वचन प्रदान करने की कृपा करें। माइक साउंड के जो भाई साहब हैं, अभी एक और ध्यान रखना क्योंकि समय कम है हमारे पास। बीज मंत्रों की जो पुस्तक है जो आपको बांटी जा रही है, सभी ने ही, क्या आप इतनी बड़ी संख्या में लाए हैं? बीज मंत्र इतने लाखों की संख्या में हैं आपके पास? इतने तो नहीं है, कम रहेगी। तो जिन्होंने पहले बीज मंत्र लिए हैं वो बीज मंत्र भी नहीं लेंगे क्योंकि ये कुछ प्रारूप मैं फोन पे नहीं है, माइक में मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। नमस्कार आपने सभी नहीं करने, किसी ने खाली हाथ नहीं लेना बीज मंत्र। पीछे से सेवादार आएंगे, बीज मंत्र की पुस्तक आपको बांटते बांटते आएंगे। जिन्होंने ले रखी है वो खाली उन्हें प्रणाम कर देंगे, नमस्कार कर देंगे, जो आपका भाव श्रद्धा से है उनको दे देंगे। बीज मंत्र की पुस्तक जो लेंगे वो केवल हाथ खड़ा कर देंगे, आपके खड़े हाथ को देकर आपको बीज मंत्र की पुस्तक दे देंगे। इसको भी खोलना नहीं है, इसके खोलने के मंत्र हैं, पासवर्ड है, फिर आपने खोलना। और ये जमीन पे नहीं रखना, हाथ पे लेके प्रणाम करके रख लेना है। और खाली हाथ किसी ने नहीं लेना। भाइयों की तरफ कोई बहन नहीं जाएगा, बहन की तरफ कोई भाई नहीं जाएगा। पीछे से आएंगे और आप भाई आपको देते जाएंगे और आप इसको स्वीकार करते जाएंगे। और साथ साथ में ये जो भगवान वाल्मीकि के प्रारूप के अंदर ऋषि महात्मा संताएं हैं, बड़े ज्ञान के प्रारूप है, इनसे प्रार्थना वर्मा जी कर रहे हैं। 1-2 मिनट जी अपनी कृपा देंगे, फिर परमात्मा भल्ला जी जो अद्भुत संस्कारों के, अद्भुत कलाओं के, और अमेरिका जैसे देश में वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, बड़े बड़े गवर्नर इनके ऐसे मित्र है और इनकी कोई हर प्रारूप को वो सुनते हैं, समझते हैं। बच्चे भी ऐसे गुणों के प्रारूप है, उनसे भी हम थोड़े समय ये कृपा लेंगे। अभी बीज मंत्र की पुस्तक आपको बांटते जा रहे हैं, वो आपने लेते जाना है, खोलना नहीं है। बंटने के बाद फिर ये मैं प्रारूप आपको समझा रहा हूं। सेवादार बांटेंगे और आपने लेते जाना है। कुमार स्वामी जी महाराज की बहुत बहुत आभार। अभी 1 मिनट के लिए सभी बैठ जाएं, कोई भी ना खड़ा रहेगा। केवल सेवादार जो बीज मंत्र की पुस्तक बांट रहे हैं वो खड़े रहेंगे और बाकी सभी बैठे रहेंगे। बीज मंत्र लेने वाला कोई भी खड़ा होकर नहीं लेगा। अभी परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने बड़ी भावना से, अपने हृदय की विशालता से ये सब किया। पहले तो मैं भल्ला जी जो अमेरिका के, भारत के होते हुए कितनी इनकी पत्नी, बच्चे, कितनी उस संस्कृति के पर्यायवाची बने हैं, तो मैं भल्ला जी से प्रार्थना करूंगा कि जो अपने सीनेटर हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं और जो बड़े बड़े न्यायाधीश, जज हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा कि ये उन्हें कहेंगे कि जिस डे को उन्होंने ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी डे किया है उसको वो इंडियन डे या इंडिया डे या मदर इंडिया डे के नाम से बुलाएं, मदर इंडिया के नाम से। और भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्राइम मिनिस्टर से, पंजाब के मुख्यमंत्री से, हरियाणा के मुख्यमंत्री से और सारे स्टेटों के मुख्यमंत्रियों से मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जो ये हमारी संस्कृति है, ये कोई ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी की नहीं है। अब कोई हीरा छुपा था, किसी ने मिट्टी से खोद के निकाल दिया, तो वो निकालने वाले का अर्थ नहीं है। हीरे की जो अर्थ है, हीरे का जो अब बदलों की ओट में छुपा है सूरज, बदल को हट गया और सूरज प्रकट हो गया, तो बादल डे थोड़ी मनाया जाएगा, वो सूर्य डे मनाया जाएगा। मैंने उद्घाटित किया उन रहस्यों को, पहले मैंने प्रयोग किया, इतना ही है कि प्रयोग किया, देखा कि क्या ये, क्योंकि मैं खुद भारत के राष्ट्रपति का, प्राइम मिनिस्टर का, बड़े बड़े राष्ट्राध्यक्षों के विशेष प्रारूप में रहा और मैं ये मानते ही नहीं था मूर्ति पूजा को, पाठ पूजा को। मैं इन्हें पखंड बोलता था और साधु जो मुझे दिखते थे
मेरे मन में सीधा ही आता था कि ये धनले वाले हैं, इनके पास कुछ नहीं है, ये लड़ते हैं जमीनों के लिए, झगड़ते हैं। मेरे मन में कोई श्रद्धा नहीं थी, मैं मंदिर भी नहीं जाता था। माता जी बचपन में गुरुद्वारे ले जाती थी, मंदिर ले जाती थी, पाठ भक्ति करते थे। लेकिन जब मैं चिकित्सा जगत में आया, मेडिकल साइंस में आया, तो बड़े बड़े अमीरों के, गरीबों के, सबके प्रारूपों को देखा, मेडिकल साइंस को देखा, तो मैंने कहा ये तो कोई आत्मा परमात्मा है ही नहीं, ये ग्रंथ ऐसे ही हैं सारे। तो मैं भी जैसे आधुनिक डॉक्टर है, युवा वर्ग है, उस तरह मैं भी उस प्रारूप को भूल गया। लेकिन जब मैंने ऐसे ऐसे रोगियों को देखा, ऐसे ऐसे रोगियों पे प्रयोग किया, तो मैंने कहा ये गुरु ग्रंथ साहब तो झूठ नहीं हो सकता। गीता, वेद, रामायण, कुरान पाक, बाइबल, भगवान वाल्मीकि, ये झूठ नहीं हो सकते। और मैंने 12 साल तक गुप्त प्रयोग किया, क्योंकि मुझे डॉक्टर कहने लगे आप ये क्या कर रहे हो, मजाक करते थे, कहते आप चिकित्सक है और ये क्या करने लगे। मिनिस्टर जो मेरे मित्र थे वो कहने लगे आप ये क्या करने लगे। जब मैंने पहले पहले प्रारंभ किया तो मेरे मित्र हंसने लगे मुझे, कुछ लोगों को हंसी नहीं आई। वो कहते हमें पता था कि तू संत है, डॉक्टर नहीं है, किसी से मांगता था, किसी से नहीं मांगता था। केवल कुछ लोगों को हैरानगी नहीं हुई, बाकी सब मजाक करते थे। और ये मेरा देन नहीं है, मेरी नहीं है, ये इनकी भक्ति है, इनका भाव है, इनकी श्रद्धा है। लेकिन अगर डे मनाना है तो डे भारतीय संस्कृति का मनाओ, सनातन मर्यादा का मनाओ, अन्यथा मर्यादा वो खो जाएगी, फिर प्रकट हो जाएगा ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी, उसका नहीं है ये जो दिया है ये ब्रह्मऋषि कुमार स्वामी का नहीं है, ना उसने दिया है। ये आपको मैं दिखा रहा हूं, ये वेद में लिखा है, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब में वर्णित है, ये गीता में लिखा है, ये रामायण में लिखा है, ये मेरा नहीं है। मेरा अब तेल है, तेल पहले ही था, जमीन में पहले ही था, तेल कोई पैदा थोड़ी किया, कोई वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने तेल थोड़ी पैदा कर दिया, तेल तो पहले ही था, ये पहले ही था, ये आद सच है, ये जुगाद सच है। और इस तरह से अगर आप पखंड फैलाएंगे मेरे नाम की पूजा करके, तो आप गुरु ग्रंथ साहब का अपमान करेंगे, पहले सुन लेना, आप गीता का अपमान करेंगे, आप वेदों का अपमान करेंगे, आप कुरान पाक का अपमान करेंगे। जो ये संस्कृति है ये फिर मिट जाएगी, ये फैलेगी नहीं। ये पाप मत करना, आप मेरे नाम का डे नहीं बनाना, मुझे कोई भारत रत्न की जरूरत नहीं है। ये भारत के रत्न ये सारे ठीक हो जाए तो मिल गया भारत रत्न, ये सारे रोगों से दूर हो जाए तो इससे ऊपर क्या, ये भारत के रत्न है सारे। तो प्लीज कृपा करके मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं, आप मेरे नाम का डे ना मनाए और ना मेरा नाम भी पुकारे। सतगुरु नानक का डे मनाए, भगवान राम का मनाए, भगवान कृष्ण का मनाए। इस प्रकार ये सत्या का करे, असत्या का जो नाशवान है, जो दिखे सो सगल विनाशी, जो बादल की छाई, ये आप पाप मत करना, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं। अभी समय की स्थिति को देखते हुए मैं जानता हूं कि अभी मैं कहना परम आदरणीय अरुण गोयल जी से भी प्रार्थना करूंगा, वर्मा जी से भी। पहले तो पुलिस विभाग की, यहाँ के मुख्यमंत्रियों के, मंत्रियों की, यहाँ के पुलिस के सभी अधिकारियों की, न्यायाधीशों की, राष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की, प्राइम मिनिस्टर की, न्यायाधीशों की, सबके स्वागत में आपने ताड़ी मारनी है कि उन्होंने हमें थोड़ा समय दिया। पहले तो इस संस्कृति के उत्थान के लिए, ये व्यक्तिगत उत्थान के लिए, जब भी जहां भी व्यक्ति आएगा वह समष्टि खो जाएगी, वहां सत्य खो जाएगा। इसलिए व्यक्ति का आप मत करो, समष्टि का। वैज्ञानिक क्या है, व्यक्ति को थोड़ी है, अल्बर्ट आइंस्टीन व्यक्ति थोड़ी है, समष्टि है। सतगुरु नानक व्यक्ति थोड़ी है, साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह व्यक्ति थोड़ी है, वो शक्ति है। भगवान राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान वाल्मीकि, कुरान पाक, बाइबल, ये व्यक्ति थोड़ी है। अगर व्यक्ति होते तो आज कोई सिख नहीं होना था, आज कोई मुसलमान, ईसाई, आज कोई हिंदू नहीं होना था। व्यक्तिवाद को मत फैलाएं प्लीज। और अभी परम आदरणीय अरुण गोयल जी जो अपने भाव है अभिव्यक्त करेंगे। और परम पूज्य सदगुरुदेव जी, एक प्रार्थना है कि जो लाखों लाखों की संख्या में यहाँ भाई बहन हैं, तो दिव्य बीज मंत्र सबको उपलब्ध नहीं हो पाए हैं, आप कृपा करें। कोई बात नहीं, उनको हो जाएंगे, जिनको नहीं मिले उनको और भी ज्यादा लाभ होगा।
जिनको मिल गया उनको तो होगा ही होगा। और क्या ऐसी कृपा अमृतसर में आप जो अमृतसर में 10-11 मार्च को, अब पता नहीं कल जिएंगे मरेंगे, अमृतसर का क्या मालूम। अगर जिंदा रह गए नहीं मरे तो जरूर इससे भी बढ़ के कृपा होगी। मर गए तो फिर मजे से नाचना गाना रोना धोना नहीं है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। और भल्ला जी बड़े भाव भक्ति से अमृतसर के उस पुण्य भूमि के पावन प्रारूप हैं, तो इनका भाव था कि अमृतसर में गुरुओं की, पीरों की, ऋषियों की जो धरती है उस पे भी ये प्रारूप किया जाए। तो भल्ला साहब के स्वागत में भी सबने ताड़ी मारनी है कि इन्होंने ये जो अमृतसर का प्रारूप है ये किया। अभी काफी अद्भुत आज आपको रोगों के, कैंसर के, ट्यूमर के, एलर्जी के, कफ के, खांसी के, रूमेटिज्म के, ऐसे ऐसे अद्भुत सरल और एक एक छोटी सी एक एक, जैसे नीम का पत्ता है, एक काली मिर्च है, एक गेहूं का दाना है, एक सरसों का तेल है, और ऐसे ऐसे छोटे से चीजों से इतनी बीमारियां ठीक होती है। अश्वगंध की जड़ है, पढ़ते हैं ग्रंथों में, लेकिन काम नहीं करती। और उसके पासवर्ड आपको देने थे कि ये पासवर्ड है और ये ले लो अश्वगंध, अभी पहले खा के देख लो, लिखा है ग्रंथों में, कोई काम नहीं करती। और अभी खाई और अभी ठीक हो गया। अभी बच्चे को खांसी, एलर्जी है, डॉक्टरों के पास एंटीबायोटिक, एंटी एलर्जिक, स्टीरॉइड तक लेके थक गया, सारी जिंदगी चलता है। और वो एक छोटे से कण से और ये पाठ करने से ठीक हो गए। और एक एक दिन में वो अद्भुत जो रहस्य थे, नशा है छोड़ते नहीं है, ये रोग छूटते नहीं है, एलर्जी है, स्किन की प्रॉब्लम है, फेस की प्रॉब्लम है, और वो इतने से ठीक होती है। इसके लिए आपने लिखना था, समय का प्रारूप था, लेकिन भारत के राष्ट्रपति का, सरकार का जो प्रारूप है उसके लिए ये सारा प्रारूप मैंने अभी रोका है। ये फिर जैसे भल्ला जी ने प्रार्थना की है, अमृतसर भी कोई दूर नहीं है और गुरुओं की धरती है। वो सैब श्री गुरु ग्रंथ साहब और आप नारायण जहां विराजते हैं वहां के दर्शन भी हो जाएंगे। उस तीर्थ स्थान की, जैसे अभी स्वामी राम तीर्थ की अनंत अनंत प्रारूपों की, मां दुर्गा की, मां सीता की, दुर्गाना मंदिर है, अनंत अनंत रूपों का जो प्रारूप है उसके भी हमें दर्शन हो जाएंगे। तो ये जो अद्भुत आलोक आज मैंने आपको देना था, इसमें हमें और 1 घंटा भी लगेगा। और आपने लिखना था, आपने करना था, और ये रोग दूर हो गए। और उससे जितने मर्जी धन कमाओ, अथाह धन कमाओ। अब कोई आदमी है उसका दमा नहीं ठीक हो रहा, करोड़ों रुपए लगा चुका है, अगर एक छोटी सी चीज से उसका दमा ठीक होता है, आप उसे लाखों रुपए मांगो वो दे देगा। वो कहेगा लाख क्या, कुछ भी ले, मेरा कैंसर ठीक कर, चाहे कितने ले, मेरी ये बीमारी ठीक कर, कितने ले। एक एक व्यक्ति को वो नुस्खा वो देना था, एक एक रोगों का। वो पूरा मैं प्रारूप पूरी रात को वो बनाता रहा। गुरु मां भी मेरे पास थे, गुरु मां सो गए, सुबह फिर मैं उसको लिखता रहा। और ये पहली बार, इतने सालों से पहली बार मैं कागज के पन्ने पे कुछ समेट रहा था, और ये मेरे पास है अभी भी। मैंने विशेष रूप से आज सबके लिए वो देना था। इसमें हमें अभी समय लगेगा, इसलिए उस प्रारूप को ये पूरा सारा लिखा है, एक एक चीज का, एक एक बीमारी का। और कितना छोटा सा आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जैसे खांसी है, छूट ऐसी बिल्कुल किसी की भी खांसी है, फिटकड़ी तवे पे भुना ले, उसमें एक चुटकी, सिर्फ एक चुटकी और 2 चुटकी चीनी मिला दो और 1 बूंद शहद मिला दो, एक हल्का सा पत्ता नीम का पीस दो, बस ये कोई दवाई है। और एक मंत्र के पाठ से वूपिंग कफ, जो काली खांसी है, ठीक है, इसको कल से आप अच्छे अच्छे पत्रकार हैं, टीवी चैनल वाले हैं, पुलिस अधिकारी हैं, संत हैं, महात्मा हैं, जो भी लोग हैं, सब इसमें अपना अपना राय, अपनी देख रेख में, इतना धन आया है, ऐसे ऐसे लग रहा है, कहां कहां लग रहा है, उसका एक एक पूरा ब्यौरा इंटरनेट के द्वारा जाएगा। ये चीज आ रही है, जिसके पास जैसे कोई सामान है, कोई ईंटे का है, कोई सीमेंट का है, कोई बजरी का है,
कोई तन का है, कोई मन का है, कोई धन का है, कुछ भी है, वो सारा पूरा एकदम क्लियर साफ होगा पूरा। जो भी ये धाम के लिए सोना या धन आया है वो सारा ही इस यमुना ब्रिज, यमुना क्या नाम था, प्रदूषण मुक्ति अभियान, ब्रिज यमुना प्रदूषण मुक्ति अभियान या BYPMA के अंतर्गत सारे देख रेख में अरुण जी हैं, कन्नड़ साहब हैं, सारे जो वो एक मिलके अकाउंट का ये प्रारूप खोल देंगे। नेपाल से मिश्री लाल साहू जी 5100 का संकल्प। इसके फार्म है, इसकी रसीद बुकें हैं, मनदीप जी हैं, ये सारे इसको सुंदरता से बना लेंगे। फिरोजपुर से ओम प्रकाश पुरी जी 5100 का संकल्प। शीघ्रता से, अभी टाइम क्या है, अभी 2:15। अभी जो बोध, अभी ऐसे करो, जो बोध आ रहे हैं वो बैठ जाए, अभी पीछे वापस चले जाए, अभी पहले पाठ ले लें आप, अभी टाइम ज्यादा हो गया है। जो जल्दी आगे वाले वो आ जाए, फटाफट आ जाए, जो आगे वाले हैं वो जल्दी आ जाए, जो बहुत पीछे से हैं वो बैठ जाए अपने स्थानों पे, जो भी नए आने वाले हैं वो भी रुक जाए, पहले आप पाठ ले लें और मन में संकल्प कर ले, आप मन में सोच ले और मन में और अपने कागज पेन पे आप लिख ले अपना नाम, फोन नंबर, जिसने संकल्प लेना है वो लिख दे, मैंने संकल्प लिया है। जिसने संकल्प के साथ देना भी है वो दान पत्र में आप डाल देना, वो इसकी बुक छपेगी, जिसने दिया है वो पूरी किताब पे वो छपा जाएगा, वो रहेगा जब तक ये इंटरनेट के द्वारा ये पूरा संकल्प, इसका ब्यौरा एक एक चीज का बड़े बड़े प्रतिभाशाली लोगों के प्रारूप के अंदर ये बनेगा सारा। और जो यहाँ के गणमान्य लोग हैं जिन्होंने पहले प्रयास किए हैं उनसे रह लेंगे कि क्या क्या बाधा आई है, क्या क्या दिक्कत है, प्रयास किया है या नहीं किया है तो बना क्यों नहीं है, तो कुछ जरूर ऐसी बात होगी, उनसे भी संपर्क करके कि ये बाधा है, फिर वो कोई मुख्यमंत्री के द्वारा, गवर्नर साहब के द्वारा या प्राइम मिनिस्टर के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा कोई संभव, जो असंभव प्रयास है उसे संभव करने की प्रार्थना की जाएगी। प्रभु कृपा करेंगे, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति अगर चाहें और भगवान बांके बिहारी चाहें तो ऐसा कुछ नहीं है कि ना हो सके, अवश्य हो सकता है। अभी आप सभी बैठ जाए, जो आगे वाले हैं वो जल्दी जल्दी लेके और बैठ जाए, अभी सभी बैठ जाए, अभी जो अभी आ रहे हैं काफी मात्रा में वो बैठ जाए वहीं पर, बाद में आप दे देना, अभी बैठ जाए, अभी चले जाए वापस, पहले ये पाठ ले लें आप। अभी सभी सेवेदार, कन्नड़ साहब है, अरुण जी हैं, मनदीप जी हैं, जो इस प्रारूप को देखते हैं उनकी देख रेख में सारी रसीदें अलग रखें, उनके नाम, फोन नंबर, और कोई आपको फोन नहीं करेगा, ध्यान रखना, ना कोई मांगने आएगा आपके पास, आपने खुद ही ड्राफ्ट बना के, चेक बना के आपने भेजना, कोई नहीं मांगने आएगा, कोई आपके पास मांगने है उसको मत देना, ये भी ध्यान रखना, खुद भेजना है, जिसने संकल्प ले लिया वो भेज देगा, बीज में दाना डाल दोगे उग जाएगा। फिर वहां जमुना के नाम, इस पे क्या विचार है, इस पे क्या सोचना। फरीदाबाद से शकुंतला जी ने 1 लाख की सेवा दी है, इनके स्वागत में ताड़ी मारे। बैठ जाए, इनको बैठा दे। इनके स्वागत में ताड़ी मारे। इन्होंने करोड़ रुपए का 1 लाख दिया और करोड़ रुपए का इनके भाव आया है। इनका नाम भी बोल दे। क्या नाम आपका भाई सर? इनका नाम लिख लें, इनका नाम, फोन नंबर लिख ले। शिवचरण सिंह जी 1 करोड़ की सेवा, जो राजस्थान से हैं, 1 करोड़ की सेवा का संकल्प करते हैं। बैठ जाए। क्योंकि मां यमुना के इस अद्भुत अभियान में जो भी संकल्प कर रहे हैं, आपको संकल्प स्वयं पूरा करना है, क्योंकि आप मां यमुना के सम्मुख ये संकल्प कर रहे हैं।
आपका ही जिम्मेदारी है, आपका ही उत्तरदायित्व है कि संकल्प को अतिशीघ्र पूरा करें। अभी बैठ जाएं सभी आराम से, बहुत प्रेम से। मथुरा से भोपाल सिंह बैजू जी 1 लाख का संकल्प कर रहे हैं। आप किसी पे एहसान नहीं करें ये देकर। हम पर भगवान बांके बिहारी, हम पर मां जमुना एहसान कर रही है हमें ये सेवा देकर। इससे ज्यादा हम पर उपकार क्या करेंगे। और जिसने भी सुन लेना ये, इसमें व्यासपीठ पे बोल रहा हूं, जो भी इस धन को व्यक्तिगत उपयोग करेगा उसका क्या होगा, मैं इस समय बोल नहीं रहा, ये ना करे कोई भी व्यक्ति। चैरिटी में, संस्थाओं में, अनंत अनंत विभागों में ये होता है। ट्रस्टों के नाम से पैसा ले लिया, व्यक्तिगत यूज कर दिया। ये जो करेगा उसका वंश खत्म हो जाएगा, ये मैं बोल रहा हूं आपको, एक भी ना करना। ये मैं आखिरी बोल रहा हूं, ये मुझे बोलना पड़ रहा है, कोई भी नहीं करेगा। ठीक है रमन जी। नीलिमा पलवल से 5,000 रुपए दे रहे हैं। जब आपको बोला अनाउंस नहीं करना, फिर क्यों किया आपने? जब नहीं करना तो नहीं करना। जिसका अनाउंस किया है, एक तो कोई भी काम है, मंदिर का पंखा दे दिया तो नाम लिखा दिया, घूमता रहेगा, रमन जी ने पंखा दे दिया। जो देता है उसे 10 गुना मिलता है, जो अनाम देता है, निष्काम देता है, नाम भी नहीं, जिसका बोला नहीं जाता, उसे 100 गुना, लाखों गुना मिलता है। जो बताते नहीं, पता ही नहीं लगने देता, पता भी नहीं लगने देता। कभी आप मेरे बचपन की हिस्ट्री पढ़ो, आप कांप जाएंगे, आपका दिल कांप जाएगा कि ऐसे भी दिया जाता है, ये देना भी होता है। घर में भूख, बुरा हाल, और गुरु नजर आए, बस जब मुझे गुरु नजर जब भी आता था तो मेरे पास जो भी होता था मैं ऐसे निकाल के दे देता था। देखता नहीं था कितने कितने नहीं, देखता भी नहीं था, विचारता भी नहीं था। प्रारंभ में गुरु ने मुझे कुछ कार्य भेजा, मेरे क्लिनिक थे, काम थे, सारा छोड़ के वहां गया। कहते 300 रुपए तनख्वाह मिलेगी। ये कितने साल पहले की बात है? 30 वर्ष। 30 वर्ष। बोला बताओ, तुम्हें याद है तो? परम पूज्य सदगुरुदेव जी ने ये अद्भुत दृष्टांत परम पूज्य गुरुमा जी ने बताया था। परम पूज्य सदगुरुदेव जी तो अपने विषय में नहीं बताते। एक बार परम पूज्य गुरुमा रोने लग गए थे, काम करने लगे, तो जहां गुरु ने भेजा वो कहते हैं 3 महीने से ज्यादा उधार नहीं देंगे, 300 रुपए महीने की तनख्वाह मिलेगी। मैं ठीक है, तो काम करने लगे। और अब 300 रुपए में बेटे थे, बेटी थे, उसके लिए दूध, खाना पीना। और गुरु माँ को यह आदेश था, क्योंकि उनके घर वाले अमीर थे, माता पिता अमीर थे, तो मैंने कहा घर से नहीं लाना कुछ भी, कुछ आपको दें तो लेना नहीं, कपड़े दें, वस्त्र दें, कोई चीज दें, लेना नहीं है, जो हमारे पास जैसा आएगा हम देख लेंगे। तो धीरे धीरे फिर मैंने वहां से उधार लिया, 3 महीने का उधार लिया। और 300 रुपए में क्या होता था। फिर चौथे महीने मैं गया कि मुझे 300 दे दो। कहता है नहीं, बस ये नियम है, अब आपको उधार नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने पहले भी नहीं लुटाए। 300 आपकी तनख्वाह है, वो आप ले जाते हैं, और 300 का उधार, 900 रुपए का उधार आपके पास रखा हुआ है। जब आप वो उतारोगे तब आपको आगे मिलेगा। ठीक है। फिर मुझे तनख्वाह मिली। फिर मैंने बड़ी प्रार्थना की कि मेरे को ऐसा आवश्यक कार्य है, गुरु माँ का, बेटे का, बेटी का, तो मुझे 1200 रुपए दे दो। मैं कुछ ना कुछ, क्योंकि कुछ सोना भी नहीं बचा, गुरु माँ के सब सोने साने वाली सब भेज दी, माता जी के जो भी है, कुछ बचा ही नहीं था घर में। तो 1200 रुपए फिर उन्होंने दिया मुझे। और बड़ा विशिष्ट कार्य था, आपको बताएं तो आप कांप जाएंगे। कार्य भी क्या था। सब्जी वाले ने सब्जी देनी बंद कर दी, दूध वाले ने दूध देना बंद कर दिया। वो कहता है पहले पैसे तो दो, सामान ले जाते हो और कोई चीज है नहीं, हम सब बंद कर दिया। फिर वो कहता है
जहां 300 देना है 100 दे दो, कुछ सामान तो दें आपको। एक दुकान से दूसरी दुकान से सबने बंद कर दिया। अब खाने के लिए नहीं बचा, बच्चों के लिए दूध नहीं बचा। वो 1200 रुपए लेके मैं गुरु मां को दूंगा, और जैसे गए सामने गुरु आ गया। नहीं, 1200 रुपए मैं किसी से उधार लिया, कोई मुझे उधार भी नहीं देता था। किसी से उधार लिया, वो कहता है पहले आपने मेरे से 300 रुपए उधार लिया है, वो तो दिया नहीं। बुजुर्ग थे और बहुत बड़े विद्वान, बड़े प्रतिभाशाली, बड़े बड़े शास्त्रों के लिखने वाले, उनके पास भी धन नहीं था। विद्वानों के पास धन कम होता था उस समय, आजकल तो बड़ा होता है। उसने दे दिए मुझे 300। फिर मैंने 300 और मांगे 1-2 महीने के बाद। कहते पहले वाले तो दिए नहीं। अब मैंने कहा है ही नहीं, मैं कहां से दूं। ऐसे करके उन्होंने मुझे 1200 रुपए उधार दे दिए। इधर 1200 रुपए पहले वाली तनख्वाह के और 1200 रुपए उनके उधार। फिर वो मेरे घर में आके बैठ गए कि आज आपको तनख्वाह मिलेगी, और मैंने भी आगे मांगे हैं। मैं विद्वान तो हूं, पर मेरे पास धन नहीं है, मुझे कुछ तो दे देना, 1200 नहीं देना तो 600 दे देना। मैं कहा ठीक है, आज मुझे तनख्वाह मिलेगी और मैं आपको दे दूंगा। वो घर में आके बैठ गए सुबह 10 बजे। मैं जब 9 बजे दफ्तर में गया, पहली शेली ली अपनी, और शेली लेके घर आ रहा था तो रास्ते में गुरुजी आ रहे थे। तो मेरा ये नियम था, जैसे गुरुजी आए और मैं अपनी जेब से हाथ लगाता था और दे देता था, और देखता भी नहीं था कितने हैं, और सोचता भी नहीं था कि दिए, सोचता भी नहीं था, विचार भी नहीं आता था कि मैंने दिए, ये विचार भी नहीं आता था। तो निकाले, गुरुजी आए और दे दिए। और लोग साथ थे, गुरुजी चले गए। तो वो घर बैठे हुए थे महात्मा, बहुत बड़े संत थे, विद्वान थे। तो कहते तनख्वाह ले आए। मैं कहता तनख्वाह क्या? कहते आज आपको शेली मिलनी थी ना। मैंने कहा हाँ। कहते कहाँ है? और मैं भूल गया कि मैं अभी गुरुजी को दे के आया हूं। मैंने कहा मुझे तो पता नहीं। कहते है वो कहाँ है जो आज आपको शेरली मिली है? मैंने पता कर लिया है, आप लेकर वहां से आए हैं, और है कहां? और मैं भूल गया सच में। 5 मिनट पहले की बात है, गुरु निकले, मैंने दे दिया, गुरु ने देखा भी नहीं और अपने जेब में डाले और आगे चले गए। तो मैंने सोचने लगा वो गए कहां, क्योंकि मैंने गुरु से प्रार्थना की थी कि मैं जब भी कुछ दूं मुझे याद ना रहे, ये मेरे पे आशीर्वाद दो। मैं जब भी कुछ करूं, कोई मेरे हाथ से ठीक हो जाए, मुझे याद ना रहे। मैं किसी को दान दे दूं, किसी को कोई सेवा कर दूं, किसी को दवाई भी दे दूं मैं, तो मुझे याद ना रहे कि मैंने इसे, क्योंकि मैं लिखता भी नहीं था, रजिस्टर भी नहीं था। मैंने कहा एक बीमार है, एक इनके पास पैसे नहीं है, जब होंगे दे देगा। मेरी दवाई इतनी क्या महंगी है, 10 रुपए की दवाई है, और 1 रुपए की दवाई आती थी उस समय। 1 रुपया भी बहुत था। तो मैं कहा जब होगी दे देंगे। और मुझे 10 मिनट लगे। कहता आपको याद नहीं है 1200 रुपए आपने कहां गिरा दिए? मैंने कहा गिराए नहीं है, मुझे याद नहीं आ रहे, गिराए नहीं है। कहते याद कर। फिर मुझे याद है, मैं कह रहे वो तो गुरुजी को दे दिए। कहते गुरुजी को क्यों दिए? गुरुजी तो बड़े अमीर है और उन्होंने आपको वापस नहीं दिए। मैंने कहा गुरुजी वापस थोड़ी देंगे, गुरुजी को तो 1 रुपया दो तब रख लेंगे, लाख दे दो तब रख लेंगे। कहते अब क्या खाएगा? अब आपको देगा कौन? एक मैं ही आप पे विश्वास करता था, और मैंने भी आगे कर्जे से पकड़ के लिए, और मेरे पास भी अब नहीं है। अब आपका कैसे चलेगा आगे का दिन? घर में आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और आप गुरु की सेवा करने लगे पागल। और आधे दे देते गुरुजी को तो फर्क नहीं पड़ता, उन्हें थोड़े दे देते, और आपके घर में रोटी सब्जी दूध नहीं है बच्चों के लिए। अब मैं क्या बोलूं? बुजुर्ग थे वो, उन्होंने डांटा। तो कहते अब क्या करोगे? अब आपके घर में आज का खाना कहां से बनेगा? तो मैं सिर झुका के बैठा हुआ था, बोलूं क्या? वो सच कह रहे हैं। वो नाराज होकर गुस्से से घर चले गए। 10 मिनट के बाद आए, कहते ये ले 500 रुपया, ये ले, अगली तनख्वाह मुझे देना। वो 500 फिर देगा मुझे, और उसका क्या क्या लोग है आप सोच भी नहीं सकते। जिसका देना याद भी नहीं रहेगा, ऐसी ऐसी कथाएं आप कांप जाएंगे सुन के, आपने कभी पढ़ी भी नहीं होगी ग्रंथों में। और इतना गरीब, इतना दुख से भरा हुआ, इतना गरीब था कि मुझे 5 ऐसी संकट, ऐसी विपदा एक बार आ गई। सब रिश्तेदारों के पास भेजा, माता जी को जाओ लेकर आओ। माता जी के सब मैंने बेच दिए, गोल्ड गार्ड जो भी था।
जो पिताजी छोड़ गए थे। पिताजी के टाइम में सब साधन संपन्न थे, जमीन थी,